यानी कभी तो ऐसा हो कि पीएसएल सुकून के साथ हो जाए किसी एक जगह पे, बीच में कोई ना कोई आके तब्दीली हो। तो जैसे आप, मुझे सिर्फ डर उसी का ही है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज है जो हमारी है, जिसमें 5 ओडीआईज और 3 टी20s हैं, उस पे असर नहीं पड़ना चाहिए और हमारे अपने ब्रांड पे असर नहीं पड़ना चाहिए। गलत है मेरे ख्याल में। कोई क्लब टूर्नामेंट नहीं हो रहा, उसमें भी इस तरह की हरकतें नहीं होती। ये अच्छा नहीं है लीग के लिए। ये पहली होमवर्क होना चाहिए था और इसको जिस तरीके से अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि हो रही है कि नहीं हो रही। ये एक मैसेज है ना, ये सारी दुनिया को अच्छा नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखिए जी, अगर हम लाहौर और इस्लामाबाद में निकल, ये कहाँ का मजाक हो रहा है यार। ये मसला पता है क्या है, ये तो इनको समझ किसी चीज की नहीं है। ये मुंह उठा के सारी बातें कर देते। भाई ये सिर्फ बातें पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, पूरी दुनिया में जाती है, बेइज्जती होती है। उस टाइम हमारा पहला जो पीएसएल हुआ था, दूसरा या तीसरा, उस टाइम हम बात कर रहे थे कि हमारे सारे स्टेडियम के साथ है ना, हमारे पास जगह है, हम उधर अपने होटल्स बनाएंगे ताकि ना कि टीमें उधर ही ठहरें, क्योंकि जिस टाइम टीमें ट्रैवल भी करती है ना, लोगों को भी थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है। देखिए मैं आपको बताऊं सोहेब, ये मेरे होते हुए भी हुई थी प्रॉब्लम और ये सॉर्ट आउट हो गई थी। अच्छा। इसलिए कि जब उनको बताया कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी इनिशिएट होती है जब पीएसएल या फॉरेन टीम। बिल्कुल। और इंजी भाई, मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए अभी तक हमारे सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से पीएसएल की बराबरी आईपीएल से करना चाहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आईपीएल और पीएसएल में इतना ही डिफरेंस है जैसे ऑडी और नैनो कार में होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग बन चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में पीएसएल 8 के सीजन को एक बार फिर से शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पीएसएल 8 के कुछ मैच के शेड्यूल का वेन्यू लाहौर में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब लाहौर की गवर्नमेंट ने पीसीबी से सिक्योरिटी के लिए पैसे मांग लिए हैं और वो पैसे पीसीबी के पास है नहीं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पीएसएल की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। लाहौर की गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पीसीबी हमें पैसे नहीं देगा तब तक लाहौर में कोई भी मैच नहीं हो सकता है, या फिर हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर पीसीबी के पास एक ही ऑप्शन बचा है, या तो अपने पीएसएल के पूरे मैच कराची में करवाए या फिर लाहौर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के लिए 50 करोड़ रुपए दे। पीएसएल की इस इंटरनेशनल बेइज्जती को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सारे मुद्दों को लेकर क्या कहा है। कि कराची वालों ने एंजॉय किया और कराची में सिंध गवर्नमेंट ने सारा कुछ बेयर किया। तो पाकिस्तान सेम है भाई, सब सूबों में सेम बात होनी चाहिए ना। लाहौर वाले तो बड़े अनलकी होंगे अगर वहां मैच। मुझे एक चीज बताए ना कि ये मजाक है या नहीं है, हंसने वाली बात है? मेरे हिसाब से तो मजाक ही है कि जी आप अगर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या पंजाब में आप क्रिकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट क्रिकेट बोर्ड को कह रही है, फ्रेंचाइजी से कह रही है पैसा निकलवाओ, हम सारे इंतजाम करेंगे। ये कहाँ का मजाक हो रहा है यार। ये मसला पता है क्या है, ये तो इनको समझ किसी चीज़ की नहीं है। ये मुंह उठा के सारी बातें कर देते। भाई ये सिर्फ बातें पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, पूरी दुनिया में जाती है, बेइज्जती होती है आप लोगों की, ठीक है ना। तो भाई ये इंतजाम आपको पहले करने चाहिए थे। अब टीमें ट्रैवल करके वहां जा रही हैं, फिर वहां से आप एक दिन में या जो भी कुछ में ये बताएंगे जी हमारे वो मसला हो गया वापस। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। अब कराची में मैचेस हो रहे हैं, आज मैच है, फिर उसके बाद संडे को मैच है, सैटरडे को मैच ही नहीं है, बिल्कुल सैटरडे को ऑफ है, ठीक है। अब बात यह है कि सैटरडे को तो 100% मैच होना चाहिए था, चाहे कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे मुल्तान में हो, किसी जगह पे भी हो। सैटरडे को ऑफ है, सैटरडे को तो आवाम आती है, उनको अब रात 4-4 बजे बिठाओ, देखेगी मैच, देखेगी, क्योंकि संडे को तो छुट्टी है। जरूर ये गलती है पीसीबी नहीं, कभी तो ऐसा हो कि पीएसएल सुकून के साथ हो जाए किसी एक जगह पे, बीच में कोई ना कोई आके तब्दीली होती है। लास्ट ईयर वैसे फिर भी सुकून से हो गया था, और बड़ी ज्यादती होगी विद द पीपल इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। द टिकट सेल्स हैव बीन अमेजिंग एंड दे डिजर्व द मैचेस देयर, डेफिनेटली। एंड दिस लीग इज आवर लीग, वी ऑल नीड टू ओन इट। ऐसे बिल्कुल हम सबको, अगर ये एक बार प्रेसिडेंस बन गया ना पैसे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी अवाम को अगर ये टूर्नामेंट वहां से मनसूख होकर कराची आ जाता है। फ्रेंचाइज का पर्सपेक्टिव क्या शेयर करेंगे जी भैया? क्योंकि जी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, क्योंकि जी एक तो पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल में जाएगा भी नहीं,
और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, कराची हम बहुत सालों की कोशिश के बाद है ना ये वापसी पाकिस्तान में आया है। राइट, ये बिल्कुल एक इजी ऑप्शन है कि जी हम दुबई में चले जाएं या किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये है कि आज से पहले भी कहीं भी अगर हम सिक्योरिटी को इस तरह, मेरा मतलब है, इंटरटेन नहीं करते रहे कि जी जिस तरह के ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यानी कोई बात हुई होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जी वो इस तरह नहीं कर सकते, या ये कराची वापसी चला जाए या कहीं चला जाए, ये एक मैसेज है ना, ये सारी दुनिया को अच्छा नहीं जाएगा। बहुत 10 सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखें, जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नहीं पता कि क्या हैं, अंदर की क्या चीज़ें चल रही हैं जो जिस वजह से मुश्किल आ रही है, लेकिन कहीं भी अगर कोई चांस बनता है कि जो शेड्यूल्ड सारा PSL है वैसा ही अगर कोई भी चांस बन सकता है तो वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे ही अगर ये चीज़ वापस चली जाएगी कराची में, तो जैसे आप, मुझे सिर्फ डर उसी का ही है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जो हमारी है, जिसमें 5 ODIs और 3 T20s हैं, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए और हमारे अपने ब्रांड पे असर नहीं पड़ना चाहिए। PSL पे जो चीज़ें सारी जिस तरह चल रही हैं मेरे ख्याल से वैसे ही चलें। तो पूरी कोशिश है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड कोशिश नहीं कर रहा होगा, बोर्ड भी जाहिर है बोर्ड भी बहुत कोशिश कर रहा होगा। तो बस ये दुआ है कि जिस तरह शेड्यूल्ड हो सकता है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अल्लाह करे वैसे ही हो जाए। लेकिन अगर जहाँ मैचेस नहीं होते ना शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारा ये बात है ना पैसों पे नहीं जाएगी, बात है ना थोड़ी सी सिक्योरिटी पे आ जाएगी, दूसरी चीज़ों पे आ जाएगी। और मैं सिर्फ एक चीज़ का आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम हमारा पहला जो PSL हुआ था, दूसरा या तीसरा, उस टाइम हम बात कर रहे थे कि हमारे सारे स्टेडियम के साथ है ना हमारे पास जगह है, हम उधर अपने होटल्स बनाएंगे ताकि ना कि टीमें उधर ही ठहरे, क्योंकि जिस टाइम टीमें ट्रैवल भी करती है ना, लोगों को भी थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है कि जी ट्रैवल करते हुए कि जी ब्लॉक करना पड़ता है हमें चीज़ें। तो मेरे ख्याल में कि अब हमें इस चीज़ पे भी जरा सीरियस सोचना चाहिए कि जी हमें ये वाला स्टेप उठाना चाहिए। अगर उस टाइम उठा लिया होता तो मेरे ख्याल में आज हम इस तरह की बैठ के बात ना कर रहे होते इस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंजी भाई, मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए अभी तक हमारे सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम जबरदस्ती ही PSL और IPL की बराबरी करते रहते हैं। अगर PCB के पास 50 करोड़ रुपए लाहौर गवर्नमेंट को देने के लिए नहीं है, तो भला हम PSL और IPL की बराबरी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी इश्यू को लेकर हमेशा से हमारे ऊपर सवाल उठता आ रहा है, चाहे फिर वो इंटरनेशनल टीमें हों या फिर PSL की ही टीमों हों। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि PSL के जो भी मैच कराची में हुए हैं उसमें एक भी ऑडियंस नहीं आई है। कुल मिलाकर एक बार फिर से PSL 8 पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर आगे की मैच भी कराची में हुए तो डैम श्योर है कि ये PSL पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से PCB को एक बड़ा धक्का लगने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर हमें PSL को कराने में इतनी दिक्कत हो रही है तो भला हम एशिया कप को लेकर क्यों रो रहे हैं, और हम चैंपियन ट्रॉफी जो कि 2025 में होने वाली है उसे करा भी पाएंगे या नहीं, इस पर भी हमें डाउट हो रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से PCB को एक बड़ा धक्का लगने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें भारत को लेकर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी लीग नहीं करा पाते हैं तो फिर भला हम दूसरों से क्या शिकायत करें। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।